नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश में खौफ का दूसरा नाम कोरोना बन गया है, जो सिर्फ डरा ही नहीं रहा है, लोगों की जान भी ले रहा है। लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ 15 दिन के अंदर मरुधरा में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 15% से ऊपर पहुंच गई और प्रदेश में एक्टिव केस 50,000 के करीब पहुंच गए। लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश में आज से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। नाम वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी हैं। लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह लॉकडाउन नहीं है, यह सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू है, जिसका मकसद कोरोना के चेन को तोड़ना है। साथ ही लोगों को जागरूक करना भी है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। इसलिए वीकेंड पर बाहर मत निकलिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार की गाइडलाइंस का पालन कीजिए। तो प्रदेश में आज से वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन तैयारियां प्रशासन ने अपनी तरफ से की हैं। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज कोरोना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब ये जो चेन है, इसे तोड़ने की एक कोशिश है कि इसे कैसे तोड़ा जाए। एक्टिव केसेस जो हैं प्रदेश में, वो करीब 50,000 तक पहुंच गए हैं। अब देखिए, स्थिति यह है कि कोरोना ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है। आज 7,000 से ज्यादा केस आ गए हैं पिछले 24 घंटे में। तो यही वजह है कि सरकार जिस चीज के लिए चिता रही थी लोगों को कि लोग समझें, सतर्क हों, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अगर जरूरी नहीं है तो बेवजह अपने घर से बाहर न आएं, क्योंकि इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में थोड़ी सख्ती की आवश्यकता आन पड़ी, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश की ही यही स्थिति है। और ऐसे में कई राज्यों में पहले से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान है, कहीं नाइट कर्फ्यू है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पहले से ही है। अब चलिए, 6 बज चुके हैं, एग्जैक्ट 6 बजे हैं और अभी से अब प्रदेश में शुरू हो रहा है वीकेंड कर्फ्यू, जो कि सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। हमारे सहयोगी दीपक व्यास जयपुर से और सतवीर सिंह राठौड़ बीकानेर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, कोई ये नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़े उसके बाद कुछ सख्ती भी अनिवार्य थी। 6 बज चुके हैं, वीकेंड कर्फ्यू का समय जो है वो शुरू हो गया है। जयपुर से क्या स्थिति इस वक्त? देखिए अभिषेक, अभी जयपुर के अंदर जो बड़ी चौपड़ का जो इलाका है, यानी कि जयपुर का परकोटा, ये जयपुर का एक तरीके से हर्ट माना जाता है। और यहाँ पर की यदि तस्वीरें मैं दिखाऊं आपको, तो ये बड़ी चौपड़ की तस्वीर है। यहाँ पर अभी भी जो वाहनों की रेलमपेल है वो फिलहाल आपको नजर आ जाएगी। हालांकि जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर कम हो चुका है। और यदि बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस भी यहाँ पर चौकन्ना नजर आ रही है। यहाँ पर जो स्थानीय बड़ी चौपड़ पर जो पुलिस थाना है मानक चौक, उसके जवान, इसके अलावा क्यूआरटी टीम के जवान, ये तमाम लोग यहाँ पर जो है वो आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि जो लोग घरों में जाने के लिए अपनी दुकानों से या फिर अपने दफ्तर से निकले हुए थे या फिर किसी काम से घर से बाहर थे, वो जद्दोजहद में लगे और किसी भी तरीके से अपने घर पहुंचने की तैयारी में यहाँ से अभी लगे हुए हैं। और यही वजह है कि जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है कि जो भीड़ के अंदर जो लोग हैं वो फिलहाल अभी आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन बात यदि दुकानों की जाए, तो मैं आपको बता दूं कि जयपुर में यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो ज्यादातर जो बड़ा मार्केट है वो चारदीवारी के अंदर है। और यहाँ की यदि तस्वीरों की हम बात करें तो जयपुर के जौहरी बाजार का ही नजारा है। जौहरी बाजार में आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हो चुकी है। फिलहाल जो वाहन है या फिर जो लोग हैं जो अपने घर पहुंचने की जुगत में लगे हुए हैं, घर जा रहे हैं, सिर्फ वो लोग ही आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो यानी कि जो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 दिन
और इसके अलावा 2 दिन और साफ तौर पर देखा तो 11 घंटे का ये कर्फ्यू, 2 दिन 11 घंटे का। तो ऐसे में इस कर्फ्यू की शुरुआत अभी यहाँ पर 6 बजे से हो चुकी है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घरों की तरफ निकल गए हैं और इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है वो भी सख्ती से अब कर्फ्यू की पालना में जुट गया है, क्योंकि लगातार सरकार लोगों से शुरुआत में गुजारिश कर रही थी कि लोग जो है वो कोविड गाइडलाइंस की पालना करें, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने भी थोड़ी लापरवाही बरती और उसके बाद में जो केस है कोरोना के वो भी बढ़े, तो ऐसे में सरकार के सामने कोई विकल्प बचा नहीं था। दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे थे, राजस्थान में भी बढ़ने लगे, दूसरे राज्यों ने भी जो वीकेंड लॉकडाउन था वो लगाया, कई राज्यों ने तो करीब 10 से 12 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। तो ऐसे में राजस्थान के सामने भी कोई विकल्प नहीं था और यही वजह थी कि अब वीकेंड कर्फ्यू इसे बोला जाएगा, वीकेंड लॉकडाउन इसे बोला जाएगा और यहाँ पर ये वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉकडाउन जैसी पाबंदी इसमें रहने वाली है, जो छूट है उसके लिए बाकायदा समय समय पर सरकार ने जो आदेश थे वो जारी किए हैं और सरकार ने आदेश जारी आज भी एक गाइडलाइन जारी की है। उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आखिर कौन लोग इस कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे, कौन लोग जो है उनके ऊपर ये कर्फ्यू के जो आदेश है वो एक तरीके से मान्य होंगे। तमाम बातों का उल्लेख भी सरकार ने कर दिया है। बिल्कुल सतवीर, आपके पास आ रहे हैं, बीकानेर से इस वक्त क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात कर लें तो जो व्यस्तम मार्केट हुआ करता था केएम रोड पर, अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पूरा सन्नाटा धीरे धीरे छाने लगा है। कुछ साधन जरूर यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन वो धीरे धीरे पूरी तरीके से अभी बंद हो जाएगा। मार्केट तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहूँगा। पूरी तरीके से जो मार्केट है वो यहाँ पर बन चुका है, पूरी दुकानें यहाँ पर बंद हो चुकी है और जो आला अधिकारी हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी जो लोग हैं उन्हें गाइडलाइन की पालना करने की जो अपील है वो यहाँ पर कही जा रही है। ये वो इलाका है केएम रोड जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर निकलते हैं। ये जो मुख्य जो बाजार है वो यहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद अब ये सन्नाटे से पसरा हुआ है क्योंकि लगातार जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के जो केस आए हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं अब ये जो सन्नाटा देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो अति आवश्यक जो चीजें हैं उसको यहाँ पर छूट दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेडिकल की यहाँ पर जो दुकान है वो यहाँ पर खुली हुई है ताकि जो लोग हैं जो किसी तरीके से अगर बीमार होते हैं तो वो यहाँ पर पहुंच सके। फिलहाल पूरा मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के अंदर से धीरे धीरे अब जो मार्केट है वो पूरे क्योंकि शाम के जो 6 हैं वो यहाँ पर बच चुके हैं। जिस तरीके से जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन के तहत इस पूरे अब ये सोमवार 5 बजे तक की पूरी तरीके से गाइडलाइन की पालना यहाँ पर करनी पड़ेगी। और खासतौर पे आपको बता दूं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अभी कुछ देर पहले भी जो अधिकारी है पुलिस अधिकारी उनके साथ में जो मीटिंग है वो की थी और इसके साथ ही जो व्यापारी थे उनसे भी यहाँ पर जो सहयोग की जो अपील है वो यहाँ पर की थी। सभी जो व्यापारी थे उन्होंने पूरी सहयोग की यहाँ पर अपील को उनके साथ देने का जो वादा है वो यहाँ पर किया है। लेकिन बीकानेर की बात कर लें क्योंकि बीकानेर में लगातार जो कोरोना के जो केसेस हैं उसमें इजाफा हुआ है। लगातार करीबन रोजाना जो 100 से 200 जो केस हैं वो बीकानेर में आ रहे हैं, जिसके बाद में अब एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही थी और आज उसी का नतीजा है कि वीकेंड जो कर्फ्यू है वो यहाँ पर लगा दिया गया है और वीकेंड कर्फ्यू के तहत जो अति आवश्यक जो चीजें हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो छूट है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन खास तौर पे क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके को देखते हुए ही जिस तरीके से जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़े थे, उसके बाद में ही राज्य सरकार ने ये जो वीकेंड कर्फ्यू लगाने का जो फैसला है वो लिया है और जिला प्रशासन ने साफ तौर पे पूरी तरीके से सभी से अपील की है कि लोग पूरी तरीके से जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें और अपने घरों के अंदर मौजूद रहे, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं खतरे की जो घंटी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल केएम रोड पर मैं मौजूद हूँ, सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल सतवीर, तो कोई ये तस्वीर देखना नहीं चाहता था, लेकिन स्थिति जिस तरीके से बनी है उसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जोधपुर चलते हैं, चंद्रशेखर हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है 6 बजे से, वहां से क्या तस्वीर है, क्योंकि मामले वहां भी लगभग 800-900 प्रत्येक दिन आ रहे हैं। देखिए, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर शहर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। करीबन 800 से 850 तक यहाँ पे मरीज पाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात 1 साल बाद फिर वही तस्वीर दिख रही है कि आप मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है, जो फिर वही तमाम नजारे जो है जोधपुर शहर में दिखाई देने लगे हैं। एक बार फिर बैरिकेडिंग, फिर लॉकडाउन
हालांकि वीकेंड लॉकडाउन है, जिसके चलते जो है लोगों को ये पता है कि सोमवार को ये लॉकडाउन फिर खत्म हो जाएगा। आज सबसे बड़ी बात कि शाम को 4:30 बजे के बाद जोधपुर शहर की सड़कों पर जो है बड़ी भीड़ दिखाई दी और जरूरतमंद चीजें जो थी खरीदने की, उसको लेकर भी लोगों की जो है दूध की दुकानें हैं या किराने की दुकान पर लंबी भीड़ दिखाई दी। हमारे साथ यहाँ पर है डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, नगर निगम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार जो है शहर के जो उनको लेकर जो लगातार की जा रही है। हमारे साथ नगर निगम के आयुक्त है रोहितास जी, किस तरह से जो तैयारियां की गई है? जैसा कि आपको पता है कि आज से जो वीकेंड लॉकडाउन है वो लगाया जा रहा है, इसलिए पुलिस ने बहुत ही सघन तैयारियां करी है, जो आपको डीसीपी साहब अभी बताएंगे। निगम की तरफ से व्यवस्था करी गई है कि जो टाइमिंग है उसकी सख्त पालना करी जाए। उसके लिए एंटी कोविड टीम्स और ज्वाइंट टीम बनी हुई है, तो जा करके दुकानों को पाबंद भी कर रही है और बंद भी करा रही है। इसके अलावा कल परसों भी पुलिस के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार चेकिंग करती रहेंगी कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, और जो वैक्सीनेशन की जो जरूरतें हैं उसमें अगर कोई निकल रहा तो उसको किसी भी तरह की कमी ना रहे। साथ ही साथ हमारी जो टीम वैक्सीनेशन सैंपलिंग में लगी हुई है वो भी लगातार कार्य करती रहेंगी, और पूरी कोशिश ये है कि पालना कोविड जो गाइडलाइन है और लॉकडाउन की पूरी तरह रहे। तो आप देख सकते हैं लॉकडाउन की जो पूरी तैयारी की गई, लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जो वैक्सीनेशन लगाना चाहते हैं उनको पूरी छूट दी गई। हमारे साथ डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव। सर, सबसे बड़ी जो अफरा तफरी देखने को मिली आवश्यक चीजों को लेकर जो एक कंफ्यूजन पैदा हुआ था, क्या संदेश देना चाहेंगे आप शहरवासियों को? आवश्यक वस्तुओं में जो किराने का सामान है, फल और सब्जी, फ्रूट्स हैं, इनको वीकेंड लॉकडाउन से फ्री किया गया है। हाँ, ये नाइट कर्फ्यू से फ्री नहीं है। और जो डेयरी है और दवा है वो बिल्कुल ही फ्री है वीकेंड लॉकडाउन से। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आपके मोहल्ले में जो भी किराने का दुकान है, फल सब्जी का दुकान है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप 2 दिन का स्टॉक रखे हैं तो आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि इस चीज के लिए घर से बाहर ना निकलें, गाइडलाइंस की पूरी पालना करें। और लगभग 60 से अधिक नाके जो है जिला पूर्व में अलग अलग जगहों पे लगाए गए हैं, और सख्त नाकाबंदी रहेगी, और काफी सख्ती से जो वीकेंड लॉकडाउन के गाइडलाइंस है उनकी पालना कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोगों को ये आश्वस्त किया गया है कि जरूरी सामान जो है उनको मिलेगा। और मैं एक बार फिर दिखा देना चाहता हूं किस तरह से जो पुलिस और ये सारे जवान और सारे जो तमाम आला अधिकारी पुलिस विभाग के और नगर निगम के जो अधिकारी है वो भी किस तरह से तैनात है, और किसी भी तरह से जो लॉकडाउन को लेकर जो है लोगों को किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये लगातार कहा जा रहा है और लोगों को भी इस बात को समझना होगा। दीपक, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। जयपुर में देखिए प्रत्येक दिन जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले 600, 700, फिर 800 के 850 के करीब मामले जो हैं वो जयपुर में सामने आए। लोगों को भी अब थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये जो कर्फ्यू लगाया गया है ये सिर्फ उस चेन को तोड़ने के लिए लगाया गया है। पैनिक होने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी सेवाएं जो हैं वो चलती रहेंगी। सिर्फ लोगों को यह समझना है कि चेन तोड़ना है। देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर लोगों को भी समझना होगा, लोगों की जिम्मेदारी भी है। सिर्फ जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो ऐसे में सिर्फ सरकार पर जिम्मेदारी डाल देना उचित नहीं है, क्योंकि जो जनता है उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि सरकार सिर्फ एक तरीके से नियम कायदे बना सकती है, सरकार उसकी सख्ती से पालना करवा सकती है, लेकिन उन नियम कायदों की पालन करना वो खुद जनता पर डिपेंड करता है। और ये तस्वीरें देखिए, ये जो जयपुर की तस्वीरें मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, तो अभी भी आपको जयपुर में ये 4 दीवारी का नजारा है, जहां पर अभी भी आपको जो वाहनों की रेलमपेल है वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। ये आप देखिए बड़ी चौपड़ का नजारा मैं आपको दिखा दूं तो अभी भी लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए गंभीरता जो है वो खुद लोगों को समझनी होगी, लोगों को खुद गंभीर होना होगा। और ये जो अभी भी लोग जो कर्फ्यू के अंदर अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी कर्फ्यू की एक तरीके से शुरुआत है, इसलिए पुलिस इन पर कोई सख्ती से व्यवहार जो है वो भी फिलहाल कुछ देर नहीं कर रही है। लेकिन इसी तरीके से लोग यदि लापरवाही बरतते रहेंगे और कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस को, प्रशासन को भी मजबूर होना पड़ेगा, और मजबूरी के अंदर ऐसे लोगों को दंडित करना पड़ेगा, उन पर दंड लगाना पड़ेगा, या फिर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जनता को खुद को समझना होगा कि वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझे, और कोरोना की जो एक तरीके से चैन जो लगातार बनी हुई है उसको तोड़ने में जनता खुद एक तरीके से जो भूमिका है वो अपनी यहाँ पर निभाए। क्योंकि यदि पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल जयपुर के अंदर जो 4 दीवारी का इलाका जो आप खुद देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर, सबसे ज्यादा परेशानी इस 4 दीवारी के इलाके ने झेली थी। क्योंकि जो हॉट स्पॉट था वो यहाँ से रामगंज बाजार, वो यहाँ से महज कुछ कदम की दूरी पर था। ये बड़ी चौपड़ से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहीं से
कोरोना का हॉटस्पॉट यानी कि जो रामगंज था वो यहाँ से शुरू हो जाता था। और ऐसे में रामगंज जिस तरीके से हॉटस्पॉट बना था, पूरा चार दीवारी का इलाका यहाँ पर एक तरीके से लॉकडाउन में रहा था। बाहर के जो इलाके हैं जयपुर के, उन्हें जरूर थोड़ी रियायत मिल गई। हम तो भारत के लोग हैं, हमारे लिए 6 बजे का मतलब 6:15 होता है। वही स्थिति जयपुर में देखने को मिल रही है कि 15 मिनट का बफर टाइम लेकर के चलते हैं। लोग भी तो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। 6 बजे का मतलब 6 बजे घर पहुंचना है, आप आधे घंटे पहले अपने प्रतिष्ठान से निकल जाएं। ठीक है, अब सतवीर एक और चीज है, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बीकानेर संभाग में एक विधानसभा सीट है, वहां कल चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर के भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की होगी। प्रशासन की बड़े लेवल पे तैयारी क्या है? क्योंकि हम अभी जयपुर की जो तस्वीर देख रहे हैं, वहां लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीकानेर के लोगों को समझाने को लेकर के क्या व्यवस्था की है प्रशासन ने? लगातार जो जागरूकता के जो अभियान है वो शुरू से ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार जो लोगों और से अपील भी उन्होंने की है कि लोग पूरी तरीके से सावचेत होते हुए नजर आएं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो आंकड़े बढ़े हैं, संक्रमितों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ है, उसके बाद में चिंता की जो लकीरें हैं वो लगातार बढ़ी है। बीकानेर में जिस तरीके से केसेस आने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था, उसके बाद में ही आज ये स्थिति पैदा हुई है कि आज पूरी तरीके से जो वीकेंड जो कर्फ्यू है वो लगा है। और ऐसे में माना जा सकता है कि पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से आज भी लोगों को ये समझना होगा और पूरी तरीके से समझने की बात होगी, क्योंकि अगर लोग पूरी तरीके से जागरूक नहीं होंगे तो ये जो खतरा है आगे भी बढ़ सकता है। फिलहाल जिला कलेक्टर जो नमित मेहता है वो लगातार जो अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग भी ली और इसके साथ ही वो खुद भी जो दौरे के ऊपर निकले हैं। अभी कुछ देर पहले वो कुछ देर में यहाँ पर जो केएम रोड जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ पर भी उनके आने का जो कार्यक्रम है, और इसके साथ ही वो पूरी तरीके से हर एक जगह जाकर देखेंगे कि पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की गई है नहीं की गई है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल सतवीर, तो ये बेहद अब अहम है कि लोग समझे, नहीं तो प्रशासन अब सख्ती से समझाएगा, ये जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहीं सक्रिय मामले और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने परीक्षाएं टाल दी हैं, सप्ताहांत कर्फ्यू की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। सुनसान सड़कें, बंद बाजार, अस्पतालों में भीड़, कोरोना रिकॉर्ड तोड़। पूरे देश में कोरोना की दूसरी विकराल लहर ने यह स्थिति बना दी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर सप्ताहांत कर्फ्यू की तैयारी है, तो कई राज्यों में पहले से ही कोरोना के चलते मिनी लॉकडाउन लागू है। आप टीवी स्क्रीन पर देश के 5 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में रात से सप्ताहांत कर्फ्यू की तैयारी है और लोग बस और ट्रेन से अपने घर लौट रहे हैं। वहीं मुंबई में सड़कें सुनसान हैं और प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का क्रम जारी है। भोपाल में बाजार बंद हैं। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े ने अपने कुंभ कार्यक्रम का समापन कर दिया है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर मुरादाबाद के बाजार से भी आई है, जहां लोग अभी भी कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। बेगारी का काम करते हैं तो सब बंद हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं। न खाने पीने के लिए पैसा वैसा नहीं है तो क्या करें, अभी गांव तो जाने पड़ेगा। को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होंगे। कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एम्स डॉक्टर्स के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बैठक की। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही आपको बता दें, कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।